इतनी सारी हरी सब्जियां हैं ठंड में कि समझ में नहीं आता क्या बनाओ क्या ना बनाओ। एक बनाओ तो दूसरा खराब हो जाए, दूसरा बनाओ तो तीसरा खराब हो जाए। तो इस जंग में जीतता वही है जो जल्दी खराब होने वाला रहता है। तो ये जो सीम है वो 4 दिन पहले आया हुआ था। अब आप क्या क्या इसको बोलते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। हम लोग क्या तो इसे सीम बोलते हैं। तो ये ख़राब हो रही थी, इसीलिए हमने ये सोचा कि पहले इसे ही बना के ख़त्म कर दो। तो आज ये मैं आलू, सीम, मटर और टमाटर डाल के एकदम मुलायम वाली सॉफ्ट सॉफ्ट सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए आप भी देखिए। तो जो सीम है मेरा अभी भी ख़राब नहीं हुआ, ये बहुत फ्रेश है क्योंकि ठंड में कोई भी सब्ज़ी जल्दी ख़राब नहीं होती है। हाँ, पर इसको लाए हुए 4 दिन हो गया था, इसीलिए इसका जो नंबर है वो आज आ गया था बनने के लिए। तो फिर ये मैं भी बस इसे काटने के लिए बैठ गई। और सीम को जब भी आप काटें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें रेशा जो निकलता है साइड साइड से वो आप अच्छे तरीके से निकाल लें। अगर नहीं निकलता है ना तो वो फिर सब्ज़ी बनने के बाद या फिर इसका भुजिया बनने के बाद मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो हम लोग ये घोट नहीं पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी इसे तोड़े तो चाकू की हेल्प से तोड़े। अगर वो हाथ से तो ऐसे निकल जाता, अगर हाथ से नहीं निकले उसका रेशा साइड वाला तो आप ये चाकू का मदद ले। जैसे मैं चाकू का मदद लेके इसका रेशा को साइड साइड से निकाल ये रही हूँ, इसको काट रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें मुझे आलू भी डालना था, तो फिर मैं आलू को अच्छे से मिट्टी साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी का जो आलू है बहुत ज़्यादा मिट्टी वाला आता है। अब दुकानदार को तो इसमें अब फ़ायदा है कि घाटा पता नहीं, लेकिन हम लोग को तो घाटा ही है। आलू लाओ और मिट्टी लग के आ जाता है, तो अब क्या करेगा। मतलब मुझे लगता है कि 1 किलो आलू में कम से कम 100 ग्राम तो अभी मिट्टी आ ही जाता होगा। मतलब 2-3 आलू हम लोग का रह जाता है बाज़ार में ही, मिट्टी उसके बदले में हम लोग ले आते हैं। क्योंकि मिट्टी झाड़ने पे इतना मिट्टी निकलता है, और वो फिर उसको अगर बिना झाड़े हुए हम लोग कोई सब्ज़ी बना ले तो वो जो मिट्टी का किनकिनापन होता है वो सब्ज़ी में भी आ जाता है। तो चलिए हमारी आलू भी कट गए। अब आलू को हम लोग पानी में डाल देंगे। अब तेल को गरम करके उसमें हम लोग थोड़ा सा जीरा और एक राई होता है, राई को डाल के अच्छे से तेल को गरम करेंगे। फिर आलू को अच्छे से धो लेंगे कि उसमें कोई भी मिट्टी का कण ना रह जाए। और फिर आलू को उसमें हम लोग डाल के ये फ्राई करेंगे। थोड़ी देर आलू को फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें हम लोग सीम को भी ऐड कर लेंगे। अब सीम डालने के बाद हम लोग उसमें नमक, हल्दी या थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप इसमें कुछ डालिए या ना डालिए, पर लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालना। इससे ये होगा कि जो हरी सब्ज़ी होती है उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है, एक हरियंदा जैसा टेस्ट होता है। आप पता नहीं इस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो लहसुन डालने से ये होता है कि उस चीज़ को ये लहसुन जो है वो काट देता है, मतलब काट देता है इन द सेंस कि इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। आप बिना लहसुन का सीम और लहसुन के साथ वाला सीम खा के देखोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो जब ये कुछ समय ऐसा होता है ना कि जो हम लोग बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उस समय खाना तो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन उसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा दबा दबा हुआ रहता है। जो कि हम लोग लहसुन और प्याज जब डाल कर बनाते हैं उसका फ्लेवर एकदम उभर के आता है, एकदम लगता है कि हाँ कुछ खाए हैं, मुंह में भी उसका टेस्ट बना रहता है। लेकिन जब हम लोग बिना लहसुन प्याज वाला खाते हैं उसका टेस्ट जो लैक करने लगता है, मतलब लगता है कि ठीक है खाए हैं पर ठीक है खा ही लिए, ऐसा ये वाला फीलिंग आता है। तो इस चीज़ से ओवरकम होने के लिए आप इसमें लहसुन ज़रूर डालें। मैं तो लहसुन का पेस्ट हमेशा बना के रखती हूँ, ये मतलब मिक्सी में पीस लेती हूँ, 8 ही दिन चलता है। उसको अच्छे से फ्रीज़र में रख देती हूँ, अपना वो पड़ा रहता है। जब भी मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं उसमें से निकाल के इसमें डाल देती हूँ। अब हम लोग का जो ये आलू और सीम है वो अच्छे तरीके से भुन चुका। अब इसमें हम लोग बाकी के भी पाउडर मसाले डाल देंगे, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मीट मसाला या फिर जो भी आपके पास गरम मसाला हो, सबको डाल के इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। और तब तक भून लेंगे जब तक सौंधा महक ना आ जाए, क्योंकि सब्ज़ी का मसाला तभी अच्छा महकता है जब उसमें से अच्छा महक आ जाए। तो देखिए अब मेरा जो सब्ज़ी है वो अब ऑलमोस्ट भुन चुका है। तो मैं अब इसमें टमाटर को डाल दूंगी, जिससे इसमें खट्टापन जैसा टेस्ट आएगा। और मैं ये मटर भी इसमें डाल रही थी तो गलती से मटर का जो ये होता है खोई वो गिर गया था उसमें।
तो अब जो मेरा सब्ज़ी है वो 90% रेडी हो चुका है और इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट हुआ था, क्योंकि आज क्या था कि मैं तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही पड़ता है, तो फिर मैं धीरे धीरे बना रही थी, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था। अब देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है। अब आप लोग बताइए कि कैसी बनी है। थैंक यू।